नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी 6 to 8 के अंतर्गत जो इंडियन हिस्ट्री के सबसे अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको देखने वाले हैं। देखिए, आप ओल्ड पेपर को उठाकर देख लेना, हर बार इन टॉपिक से एक एक प्रश्न बने हैं। तो मैंने वो सारे टॉपिक इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यताएं, वैदिक सभ्यता है, मौर्य काल है, राष्ट्रीय आंदोलन है, भक्ति आंदोलन है। तो इन सभी टॉपिक को मैंने शामिल किया है और ये सभी मैटर एनसीईआरटी 6 to 8 की बुक के अंतर्गत दे रखा है। तो आप अच्छे से इन सारे फैक्टों को देखिएगा और जहाँ तक मुझे विश्वास है कि आपको 5 से लगाकर 10 प्रश्न केवल इस एक वीडियो से देखने को मिलेंगे। जब भी रीट का एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद मैं आपको वो सारे फैक्ट टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी करूंगा कि देखिए यहाँ से ये प्रश्न आए हैं। तो आप अच्छे से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इन सारे फैक्टों को एक बार अपनी आंखों से निकाल दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हड़प्पा पुरा स्थल कहाँ पर है? तो देखिए, जो हड़प्पा पुरा स्थल है ये पाकिस्तान के अंतर्गत है। सिंधु सभ्यता का प्रथम खोजा गया नगर कौन सा है? तो देखिए, ये नगर है हड़प्पा। प्रथम देखिए खोजा गया ये स्थान है, इसी कारण जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। और जो ये सभ्यता है इसका निर्माण कब हुआ था? तो 4700 वर्ष पूर्व। तो आप ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता के नगरों को मुख्यतः बांटा गया है कितने भागों में? तो देखिए, 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से? पश्चिमी भाग जो कि ऊंचाई पर बना होता था, जिसके अंतर्गत दुर्ग बने होते थे। पूर्वी भाग जो कि नीचे स्थित होता था, जो पश्चिमी भाग है इसके, यानी समझे कि यहाँ पर ये ऊपरी भाग है तो यहाँ पर होते थे दुर्ग, और जो ये निचला भाग है यहाँ पर होते थे निचला नगर, या फिर जो भी बस्ती है वो यहाँ पर रहती थी। यहाँ पर जो राजा हैं वो रहते थे और जो बड़े बड़े व्यापारी वर्ग के लोग वो यहाँ पर रहते थे। तो आप ध्यान रखिएगा। नगरों के दोनों हिस्सों की 4 दीवारी बनाई गई। तो देखिए, जो दोनों नगर कौन कौन से, जो ये पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग के ये जो नगर हैं, इन दोनों के हिस्सों की जो 4 दीवारी अधिकतर बनाई गई है वो बनेगी पक्की ईंटों से। अब ऐसा नहीं है कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में केवल पक्की ईंटों की ही ये 4 दीवारी बनाई गई है, कहीं कहीं पर पत्थरों की भी बनाई गई है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। किस नगर दुर्ग में खास तालाब बनाया गया जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानगर कहा? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये है मोहनजोदड़ो के अंतर्गत स्थित। तो आप ध्यान रखिएगा। तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा। किस नगर से अग्निकुंड के साक्ष्य हमें मिले हैं? तो देखिए, अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा, हनुमानगढ़, लोथल, गुजरात से हमें प्राप्त हुए हैं। किन नगरों से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं? तो देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल, इन तीनों स्थानों से हमें बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में, लोथल गुजरात में है। कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति की पत्थर से बनी हुई मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो देखिए, ये मूर्ति हमें प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा राजस्थान से। राजस्थान में भी कहाँ से? तो अधिकतर खेतड़ी से। तो आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम देश की बात करें कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात राजस्थान के अलावा किस देश से करते थे? तो ओमान से। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिले जाने वाली जो धातु है टीन का आयात कहाँ से होता था? तो देखिए, टीन का आयात होता था ईरान और अफगानिस्तान से। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बहुमूल्य पत्थरों का आयात कहाँ से होता था? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। हड़प्पा के लोग सोने का आयात कहाँ से करते थे? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक से। आगे यहाँ पर देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी फसल बोते थे? देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों। तो देखिए, कभी कभार एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा के लोग कौन सी फसल नहीं बोते थे। तो आपको ये जरूर ध्यान रखनी है कौन कौन सी बोते थे। 3 ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगी। एक जो फसल जो नहीं होगी वो आप वहाँ पर छाट पाएंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा इनका नाम। आगे यहाँ पर है, हड़प्पा के लोग किन जानवरों को पालते थे? तो गाय, भैंस, बकरी और भेड़। धौलावीरा नगर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, धौलावीरा स्थित है कच्छ इलाके के खदीर बेत के किनारे, गुजरात के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा। किस नगर को
3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए ये नगर कौन सा है, ये धोलावीरा। सामान्यतः जितने भी अधिकतर जो नगर है हड़प्पा सभ्यता के, उनमें 2 भाग हमें मिलते हैं, लेकिन धोलावीरा ऐसा नगर है जहाँ पर हमें 3 भाग मिलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। कहाँ के भंडार गृह से मुहरे व मुद्रांकन या मुहरबंदी मिले हैं? तो ये हमें मिले हैं लोथल से। कहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ पर संभवतः मनके बनाने का काम होता था? तो देखिए मनके बनाने का काम होता था लोथल के अंतर्गत। आगे यहाँ पर देखते हैं हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत। तो देखिए हड़प्पा के जितने भी ये नगर है इनकी अंत की शुरुआत मानी जाती है 3900 वर्ष पहले। तो आप ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किन रंगों का प्रयोग करते थे? तो ये करते थे काले और लाल रंग का प्रयोग। तो यहाँ पर 19 फैक्ट हमने कवर कर लिए हैं। आगे यहाँ पर और देखते हैं। देखिए 2 फैक्ट नीचे और दे रखे, पहले इन्हें देख लेते हैं। 7000 साल पहले कपास की खेती के साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हमें मेहरगढ़ से। और यहाँ पर अंतिम ये हमारा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? तो देखिए बंदरगाह के अवशेष हमें मिले लोथल से। तो ये जितने भी देखिए फैक्ट थे बुक के अंतर्गत, ये सभी मैंने आपके सामने रखे हैं। अब देखिए ये मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखे हैं सारे जितने भी इंपॉर्टेंट ये स्थल है, क्योंकि रीट एग्जाम 2021 में भी यहाँ से क्वेश्चन बना था। तो इस बार भी चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो सभी स्थल देखते हैं और कौन सा स्थल कहाँ पर वो आपको ध्यान में रखना है। तो महत्वपूर्ण स्थान सभी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हैं सूत का गैडोर, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंतर्गत है। किस नदी के किनारे? तो दास्क नदी के किनारे। मांडा कहाँ पर है? कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे है। आलमगीर उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे। देमाबाद महाराष्ट्र में, परवरा नदी के किनारे। तो आप ये ध्यान रखिएगा। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है इनके जो उत्तर, दक्षिण और पूर्व और पश्चिम, ठीक है, सबसे उत्तर में कौन सा जो क्षेत्र है या फिर स्थान हमें मिला है? तो सबसे उत्तर में मिला है मांडा, सबसे दक्षिण में मिला है हमें देमाबाद, सबसे यहाँ पर पूर्व की ओर हमें मिला है उत्तर प्रदेश का आलमगीर, और सूत का गैडोर ये सबसे पश्चिम में स्थित है। तो आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आगे देखते हैं हड़प्पा पाकिस्तान में तो है, पाकिस्तान में भी कहाँ पर है? तो मोंटगोमरी, पंजाब, पाकिस्तान। तो आप ध्यान रखिएगा, रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो ये लरकाना सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे। लोथल गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। धौलावीरा गुजरात। चंदहुदड़ो सिंध पाकिस्तान। सूरकोटला तो ये है गुजरात में। कुनाल हरियाणा। रोजदी गुजरात। रोपड़ पंजाब, और पंजाब में रोपड़ के अलावा बाड़ा और संगोल भी है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। कालीबंगा हनुमानगढ़, रंगपुर गुजरात। बनावली हरियाणा। कोटतीजी पाकिस्तान में है। राखीगढ़ी हरियाणा और प्रभात पटन गुजरात में है, और मित्ताथल है हरियाणा के अंतर्गत। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सभी मैंने यहाँ पर लिखे हैं, और इम्पोर्टेंट है क्योंकि रीट एग्जाम 2021 में भी यहाँ से सवाल बना है, और भी कई सारे एग्जाम है जहाँ से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इसीलिए ये मैंने यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है, ताकि आपको भी रिवीजन करने में आसानी हो। और एक ही स्थान पर ये सारे जो स्थान है इनके नाम मैंने लिख दिए हैं, ताकि एग्ज़ाम के टाइम हम जल्दी से इनका एक बार रिवीजन कर सकें। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए जो ऊपर वाला था वो चैप्टर नंबर 3 था, सिंधु घाटी सभ्यता वाला। वैदिक संस्कृति वाला जो ये चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 4 है। हालांकि इन चैप्टर का जो नाम है वो अलग दे रखा है बुकों के अंतर्गत, लेकिन इनके अंतर्गत जो ये चैप्टर नंबर 4 है इसमें वैदिक संस्कृति के फैक्ट दे रखे हैं। तो देखते हैं वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या 4 है, आप सभी को पता है कौन कौन से। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इसकी रचना 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त प्रार्थनाएं हैं? तो कितनी है? देखिए टोटल सूक्त हैं 1028। तो आप ध्यान रखिएगा सूक्त क्या है? तो सूक्त का जो अभिप्राय होता है वो होता है अच्छी तरह से बोला गया। तो आप ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद के 3 प्रमुख देवता हैं, तो कौन है? तो अग्नि, इंद्र और सोम। तो आप ध्यान रखिएगा अग्नि जो है ये आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता, सोम एक प्रकार का पौधा है जिससे खास पेय बनाया जाता था। ऋग्वेद की भाषा क्या कहलाती थी? तो देखिए सही आंसर है यहाँ पर
प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। विश्व और जनों का उल्लेख हमें मिलता है, तो ये मिलता है ऋग्वेद के अंतर्गत, जैसे कि पूर्व विश्व या फिर पूर्व जन, भरत विश्व या फिर भरत जन, या फिर यदुजन या फिर यदु विश्व। तो आप ध्यान रखिएगा। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की? तो ये की गई थी आर्यों के द्वारा। आर्यों ने अपने विरोधियों को क्या कहा? तो आर्यों ने इनको कहा था दास या फिर दस्यु। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इनका जो दास या फिर दस्यु हैं, ये क्या नहीं करते थे? ये यज्ञ नहीं करते थे। तो आप ध्यान रखिएगा। और इनकी भाषा भी अलग होती थी। कहाँ से एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख हमें मिले हैं? तो देखिए ये हमें मिले ब्रह्मगिरी से। संस्कृत भाषा किस परिवार का हिस्सा है? तो ये भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। तो आप ध्यान रखिएगा। भारोपीय यानी भारत और यूरोप। तो आप ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद के सूक्त में विश्वामित्र ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद का अंश प्राप्त हुआ है? तो देखिए हमें प्राप्त हुआ है व्यास और सतलज नदियों के बीच के संवाद का अंश। तो आप ध्यान रखिए। ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए भोज वृक्ष की छाल पर पांडुलिपि लिखी गई थी। यह पांडुलिपि हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो देखिए यह हमें प्राप्त हुई है कश्मीर से। आगे यहाँ पर देखते हैं। ऋग्वेद को पहली बार छापने के लिए जिस पांडुलिपि का प्रयोग हुआ, वह पांडुलिपि वर्तमान किस पुस्तकालय में सुरक्षित है? तो देखिए पुणे पुस्तकालय में सुरक्षित है, पुणे महाराष्ट्र। तो आप ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में काम के आधार पर मुख्यतः लोगों का वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए दो भागों में किया गया है, राजा और पुरोहित। महापाषाण कालीन जो कब्रें हैं, इनको बनाने की प्रथा कितने वर्ष पहले शुरू हुई? तो ये हुई थी 3000 वर्ष पूर्व। महापाषाणकालीन कब्रें बनाने की प्रथा भारत में मुख्यतः किन स्थानों पर थी? तो देखिए ये थी दक्कन और कश्मीर, दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो उत्तर वैदिक ग्रंथ में शामिल हैं सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये जो तीनों ग्रंथ हैं, ये सम्मिलित है किसके अंतर्गत? उत्तर वैदिक ग्रंथों में। तो आप ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद इसमें शामिल नहीं है। आगे यहाँ पर देखते हैं, उत्तर वैदिक ग्रंथ किस नदी के किनारे रचे गए? तो देखिए ये रचे गए थे गंगा और यमुना नदी के किनारे। वैदिक काल के वर्णों में कृषक, पशुपालकों, व्यापारी किस वर्ग से संबंधित हैं? तो देखिए जितने भी ये हैं, कृषक हो चाहे फिर पशुपालक हो या फिर व्यापारी, ये सभी सम्मिलित होते हैं वैश्यों के अंतर्गत। आगे यहाँ पर देखते हैं, कौन से वर्ण को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था? तो ये कौन सा वर्ण है? ये वर्ण है शूद्र वर्ण। देखिए जो वर्ण व्यवस्था है उनको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और सबसे अंत में है शूद्र। तो जो शूद्र थे उनको कौन सा अधिकार नहीं था? वेदों के अध्ययन का अधिकार इनको नहीं था। तो आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में मिट्टी के मटके को कहा जाता था। तो देखिए इनको कहा जाता था दूसर पात्र व मृदभांड। जनपद का शाब्दिक अर्थ है, तो जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जन के बसने की जगह, यानी जन यानी व्यक्तियों के बसने की जगह। तो आप ध्यान रखिएगा। महाजनपद काल में फसलों पर कर लगाया जाता था। तो जितने भी उपज थी उन पर लगाया जाता था 1/6%। तो आप ध्यान रखिएगा। और जो ये 1/6% कर लिया जाता था, इसको क्या कहा जाता था? भाग। इस कर का नाम क्या है? भाग। तो आप ध्यान रखिएगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह, इसके बाद में गिरिव्रज और उसके बाद में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी थी। तो आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर है, मगध किन 2 नदियों के मध्य बसा है? तो देखिए मगध बसा है गंगा और सोन नदियों के किनारे। वज्जी की राजधानी थी। तो वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। वैशाली वर्तमान में कहाँ पर है? बिहार में। आगे यहाँ पर देखते हैं, दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जो कितने साल पहले लिखा गया था?
तो देखिए जो दीर्घ निकाय है ये ग्रंथ लिखा गया था 2300 साल पहले। तो अभी ध्यान रखिएगा। और ये किन का ग्रंथ है? तो बौद्धों का। तो आप ध्यान रखिएगा। गण या संघ राज्यों का अंत लगभग हुआ, तो इनका अंत हुआ 1500 साल पहले। बिंबिसार तथा अजातशत्रु कहाँ के शासक थे? तो ये शासक थे मगध के। गण या संघ शासन व्यवस्था किस महाजनपद में थी? तो ये थी वज्जी के अंतर्गत। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जितने फैक्ट थे ये सभी मैंने आपके सामने रखे हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए जो 16 महाजनपद है और उनकी जो राजधानी है वो हम यहाँ पर देखते हैं। और हालांकि ये एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत ये मैटर नहीं दे रखा है, ये आरबीएससी बुक का मैटर है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम साथ में यहाँ पर एक बार रिविजन कर लेते हैं इनका। देखिए अंग जो महाजनपद है इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है चंपा। मगध की है पाटलिपुत्र, काशी की है वाराणसी। आगे यहाँ पर देखते हैं कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, वज्जी की है वैशाली, मल्ल की कुशीनारा और पावा, ये दो है। आगे यहाँ पर देखते हैं चेदी की राजधानी है शक्तिमती, वत्स की है कौशाम्बी, कुरु की है इंद्रप्रस्थ, पांचाल की दो है अहिछत्रपुर और काम्पिल्य। आगे यहाँ पर है मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है? विराटनगर, सूरसेन की है मथुरा, अस्मक की है पोतन, अवंती की दो है उज्जैनी और महिष्मती। कंबोज की क्या है? कंबोज की जो राजधानी वो है राजपुर, और कहीं कहीं पर अलग नाम दे रखा होता है हाटक, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और गांधार की है तक्षशिला। तो ये 16 महाजनपद है और इनकी राजधानी मैंने आपको बताई है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं, चैप्टर नंबर 7, जिसमें मौर्य काल से संबंधित फैक्ट दे रखे हैं। तो देखते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग कितने साल पहले की थी? तो देखिए ये की थी इन्होंने 2300 साल पहले। तो आप ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य की जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किन का रहा था? तो देखिए चंद्रगुप्त के राजा बनने में सबसे अधिक योगदान रहा था चाणक्य या फिर कौटिल्य का। तो आप ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाणक्य ये अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक। अशोक किसका पुत्र था? तो देखिए अशोक पुत्र था बिंदुसार का, और बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में महत्वपूर्ण नगर थे, तो देखिए ये थे पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। मौर्य शासन में उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का प्रमुख मार्ग था, तो ये था तक्षशिला। अर्थशास्त्र में लिखा था कि उत्तर पश्चिम भारत प्रसिद्ध था, तो किसके लिए प्रसिद्ध था? ये था कंबल के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र में इस प्रकार ये लिखा हुआ है कि कंबल के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो है उत्तर पश्चिमी भारत, और जो दक्षिण भारत है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने और कीमती पत्थरों के लिए। ये भी अर्थशास्त्र में लिखा गया है, तो आप ये ध्यान रखिए। मौर्य वंश का प्रसिद्ध शासक जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की है, तो किसके द्वारा की गई है? ये की गई है सम्राट अशोक के द्वारा। तो आप ध्यान रखिएगा। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में किसका राजदूत था? तो ये दरबार था यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का। अशोक के अधिकतर अभिलेख किस भाषा और लिपि में थे? तो देखिए ये थे अधिकतर प्राकृत भाषा में, और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। चीन की दीवार का निर्माण वर्तमान से कितने वर्ष पहले शुरू हुआ? तो शुरू किया गया था, ये किया गया था 2400 वर्ष पूर्व। अशोक राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय कर लेता है? तो देखिए सही आंसर होगा 8 वर्ष। तो अभी ध्यान रखिएगा अशोक शासक कब बनता है? तो 269 ईसा पूर्व में, और इसने कलिंग को जीता था 261 ईसा पूर्व में। तो 8 वर्ष का ये गैप है। 8 वर्ष बाद में कलिंग पर विजय प्राप्त की गई थी अशोक के द्वारा, और इसमें काफ़ी अधिक लाखों लोग मारे गए थे। इसके कारण बाद में जो युद्ध नीति है उसको अशोक ने त्याग दिया और धम्म नीति को अपनाया था। मौर्य काल में कर और नजराना के संदर्भ में सही कथन कौन सा है?
कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। तो देखिए दोनों कथन सही है, तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, रामपुरवा मौर्यकालीन स्तंभ किस राज्य में है? तो देखिए ये है बिहार के अंतर्गत। तो देखिए चैप्टर नंबर 7 में जितने भी फैक्ट थे ये सभी मैंने आपके सामने रखे हैं। धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ, तो देखिए ये हुआ था 7वीं सदी से लगाकर 9वीं शताब्दी के मध्य में। तो आप ये ध्यान रखिएगा। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? तो नैनार संतों की संख्या थी 63। नैनार संत किन भगवान की पूजा किया करते थे? तो भगवान शिव की। अपार, सबंदर, सुंदरार और माणिक व सागार संत थे। तो देखिए जो ये चारों संत हैं ये चारों संत थे नैनार। तो आप ये ध्यान रखिए। तेवरम और तिरुवाचकम किन के गीतों के दो संकलन हैं? तो देखिए ये जो दोनों गीतों के संकलन हैं ये है नैनार संतों के। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, अलवार संतों की संख्या कितनी थी? तो सही आंसर है 12। अलवार जो संत थे ये भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। प्रसिद्ध अलवार संत हैं तो कौन कौन है? इनके नाम आप ध्यान रखिएगा, पेरिय अलवार, अंडाल, तोडर डिपोडी और नम्मालवार। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। अलवार संतों के गीत किस में संकलित हैं? तो देखिए ये संकलित है दिव्य प्रबंधम में। शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी में कहाँ पे हुआ था? तो शंकराचार्य का जन्म हुआ था केरल के अंतर्गत। शंकराचार्य के संबंध में सत्य कथन कौन सा है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखते हैं, ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। इनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। इन्होंने यह शिक्षा दी कि जो ब्रह्मा है ब्रह्मा ही एकमात्र या परम सत्य है और वह निर्गुण निराकार हैं या फिर सभी। देखिए शंकराचार्य के संबंध में तीनों कथन सही दे रखे हैं, सभी हमारा सही आंसर होगा। तो ये तीनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा इनके बारे में। आगे यहाँ पर देखते हैं, रामानुज का जो जन्म है वो 11वीं शताब्दी में कहाँ पे हुआ था? तो देखिए रामानुज का जन्म हुआ था तमिलनाडु के अंतर्गत। रामानुज भगवान विष्णु के भक्त थे। विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किन के द्वारा किया गया? तो देखिए ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था रामानुज के द्वारा। आगे यहाँ पर देखते हैं, वीर शैव आंदोलन किन के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो देखिए ये प्रारंभ किया गया था बसवन्ना, अल्मा प्रभु और अक्क महादेवी के द्वारा। आगे यहाँ पर है, वीर शैव आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था कर्नाटक में। इनके संबंध में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है वो देख लेते हैं। जो ये आंदोलन है वीर शैव आंदोलन, इसके अंतर्गत कर्मकांड और मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था और ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है इसका भी विरोध किया गया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ व तुकाराम वैष्णव संत किन के उपासक थे? तो देखिए ये सभी उपासक थे भगवान विट्ठल के। तो आप ये ध्यान रखिएगा। वारकारी संप्रदाय का संबंध है, तो इस संप्रदाय का संबंध है भगवान विट्ठल से। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, सखुबाई व चोखा मेला संतों का संबंध है। तो देखिए इन दोनों का संबंध है महाराष्ट्र से। तो आप ये ध्यान रखिएगा। चोखा मेला अस्पृश्य समझे जाने वाले किस जाति का संत था? तो चोखा मेला था महार जाति का संत। पडरपुर के भगवान विट्ठल किन का रूप समझे जाते हैं? तो देखिए जो पडरपुर के भगवान विट्ठल है ये रूप माने जाते हैं भगवान विष्णु के। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, ये पंक्तियाँ किन की हैं? तो देखिए ये पंक्तियाँ हैं गुजराती संत नरसिंह मेहता की। मध्य एशिया के महान सूफी संत थे, तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, गज्जाली, रूमी और सादी। आगे देखते हैं, 15वीं एवं 16वीं सदी में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। तो कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कश्मीर के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा, जो ऋषि पंथ है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शेख नूरुद्दीन वली के द्वारा, जिन्हें नंद ऋषि भी कहा गया है।
आगे यहाँ पर देखते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध है अजमेर से। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध है दिल्ली से। बाबा फरीद की दरगाह कहाँ पर है, तो इनकी दरगाह है पंजाब में। ख्वाजा जो निजामुद्दीन औलिया हैं इनका संबंध है कहाँ से, दिल्ली से। आगे यहाँ पर है बंदा नवाज गिसुदराज की दरगाह कहाँ पे है, तो इनकी दरगाह है गुलबर्ग के अंतर्गत। आगे देखते हैं यहाँ पर चैतन्य देव 16वीं सदी के कहाँ के भक्ति संत थे, तो देखिए 16वीं सदी के ये संत थे बंगाल के, और ये विश्वास करते थे राधा कृष्ण की निष्काम भक्ति में। तुलसीदास ने ईश्वर को किस रूप में धारण किया, तो राम के रूप में। अवधी भाषा में लिखी गई रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है तुलसीदास जी। सूरदास किन के अनन्य भक्त थे, तो ये भक्त थे श्री कृष्ण के। सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी, यहाँ पर ये लहरी है, के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार कौन है, इन तीनों बुकों के रचनाकार है सूरदास। विष्णु भक्त शंकर देव का संबंध है, तो इनका संबंध कहाँ से है, असम से, तो आप ध्यान रखिएगा। और ये असम के किस सदी के संत है, तो परवर्ती 15वीं शताब्दी के। आगे यहाँ पर देखते हैं कविता पाठ और प्रार्थना गृह नामगर स्थापित करने की पद्धति चलाई, तो ये पद्धति किसने चलाई, ये चलाई गई थी शंकर देव के द्वारा। कीर्तन घोष किसकी रचना है, तो कीर्तन घोष ये रचना है शंकर देव की। मीराबाई के गुरु कौन थे, तो देखिए मीराबाई के गुरु थे रविदास या फिर रैदास, तो आप ध्यान रखिएगा। रैदास की छतरी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। आगे यहाँ पर है बंगाल के किस व्यक्ति ने संस्कृत भाषा में गीत गोविंद की रचना की, तो ये की गई थी जयदेव के द्वारा। आगे यहाँ पर देखते हैं कबीर का जन्म हुआ, तो किस परिवार में, मुसलमान जुल्हा यानी बुनकर परिवार में। कबीर के भजन संग्रहित हैं, तो ये संग्रहित हैं गुरु ग्रंथ साहिब और पंचवाणी और बीजक के अंतर्गत। गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो तलवंडी ननकाना साहब पाकिस्तान के अंतर्गत। गुरु नानक का मुख्य केंद्र कहाँ पर है, तो करतारपुर के अंतर्गत। गुरु नानक के भक्त एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते हैं, इसे कहा जाता है, तो देखिए इसको कहा जाता है लंगर। आगे देखते हैं गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी वह थी, तो इसका नाम है धर्मशाल। वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है, गुरुद्वारा। 1539 ईस्वी में अपनी मृत्यु से पूर्व गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना था, तो इनका नाम है लहणा, और बाद में इनका जो नाम है वो पड़ा था गुरु अंगद, तो आप ध्यान रखिएगा। 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को किसने मृत्युदंड दिया था, तो देखिए ये दिया गया था जहांगीर के द्वारा। 1699 ईस्वी में किसने खालसा पंथ की स्थापना की, तो खालसा पंथ की स्थापना की गई थी गोविंद गुरु के द्वारा। आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ, तो देखिए आर्म्स एक्ट ये पारित हुआ था 1878 के अंतर्गत, और ये एक्ट क्या था, इसके अंतर्गत देखिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का जो अधिकार है वो छीन लिया गया था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ, तो देखिए ये जो प्रेस एक्ट है ये पारित हुआ था 1878 में, यानी जो आर्म्स एक्ट और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये दोनों एक ही वर्ष पारित हुए थे, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रेस एक्ट के अंतर्गत क्या था, अगर किसी अखबार ने आपत्तिजनक चीज़ छाप दी है तो सरकार उनकी प्रिंटिंग प्रेस को और उनकी सारी संपत्ति को जब्त कर लेती थी, तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं इल्बर्ट बिल कब लागू हुआ, तो देखिए इल्बर्ट बिल ये लागू हुआ था 1883 ईस्वी में। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इसके अंतर्गत क्या प्रावधान था, इल्बर्ट बिल के अंतर्गत भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके, तो ये इस बिल का प्रावधान था और इस बिल का काफ़ी अधिक विरोध अंग्रेजों के द्वारा किया गया था।
तो आप ये ध्यान रखिएगा, बाद में इस बिल को वापस लेना पड़ा था। तो आप ये ध्यान रखिएगा। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों के द्वारा की गई? तो देखिए ये की गई थी 72 प्रतिनिधियों के द्वारा। और कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो मुंबई यानी मुंबई के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा, उस समय मुंबई को मुंबई कहा जाता था। आगे यहाँ पर देखते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी लंदन में रहते थे, ब्रिटिश संसद के ये सदस्य भी रहे हुए हैं। और ये फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिए कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और देखिए जो दादा भाई नौरोजी की ये जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने एक सिद्धांत दिया था संपत्ति का निष्कासन, जो कि काफ़ी अधिक फेमस है। तो आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, 1887 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए सही आंसर होगा बदरुद्दीन तैयबजी ने। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो आप ध्यान रखिएगा। तैयबजी का एक कथन यहाँ पर दे रखा है एक्स्ट्रा नोट के रूप में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत की सभी समुदायों की संस्था है। तो ये बदरुद्दीन तैयबजी का कथन है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की? तो देखिए सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, इन सभी ने। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, उक्त कथन किनका है? तो देखिए ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, वायसराय कर्जन ने कब बंगाल का विभाजन कर दिया? तो देखिए इसका सही आंसर होगा 1905 के अंतर्गत। और कारण क्या बताया अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का? तो प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, ये कारण बताकर बंगाल का बंटवारा किया था वायसराय कर्जन ने। तो आप ध्यान रखिएगा। केसरी अखबार किन के द्वारा चलाया जाता था? तो देखिए केसरी अखबार चलाया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। केसरी जो अखबार है ये किस भाषा का था? मराठी भाषा का। बाल गंगाधर तिलक का एक और अन्य समाचार पत्र भी है मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में था। तो आप ये ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम आंदोलन किस इलाके में हुआ? देखिए जो बंगाल विभाजन है इसके विरोध में ही आंध्रा के डेल्टा इलाकों में ये आंदोलन हुआ था, वंदे मातरम आंदोलन। तो आप ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 के अंतर्गत ढाका में की गई थी। तो आप ध्यान रखिएगा। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो देखिए कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1909 के अंतर्गत। गर्मपंथी और नरमपंथी दो खेमे बट गए थे। तो आप ध्यान रखिएगा। गर्मपंथी और नरमपंथी दोनों खेमों में दिसंबर 1915 ईस्वी में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। तो इफेक्ट आप ध्यान रखिएगा। 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता किन के मध्य में हुआ? तो देखिए लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा। और इस समझौते को करवाने में सबसे अधिक भूमिका किन की है? तो दो व्यक्तियों की है, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। लाला लाजपत राय का संबंध किस क्षेत्र से था? तो देखिए इनका संबंध था पंजाब से। 46 वर्ष की उम्र में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो देखिए ये भारत लौटे थे 1915 ईस्वी में। उस समय इनकी उम्र थी 46 वर्ष। गांधी जी ने कब अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया? तो देखिए सही आंसर होगा 1918 में। रॉलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? तो देखिए ये एक्ट पारित हुआ था 1919 के अंतर्गत। और इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किस दिन को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये दिन कौन सा था? ये दिन था
6 अप्रैल 1919। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो देखिए डेट बतानी है। सही आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को। तो आप ध्यान रखिएगा इस दिन, ये दिन कौन सा था? तो वैसाखी का दिन था। और फायरिंग के जो आदेश दिए गए थे जलियांवाला बाग में, वो दिए गए थे जनरल डायर के द्वारा। तो आप ध्यान रखिएगा जलियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में। आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है, इसके विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि त्यागी? तो सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। मोहम्मद अली और शौकत अली किस आंदोलन के नेता थे? तो देखिए ये नेता थे खिलाफत आंदोलन के। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। खेड़ा गुजरात में किन किसानों ने अंग्रेजों के द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया? तो देखिए ये चलाया गया था पाटीदार किसानों के द्वारा। और देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेरेबंदी की गई। नेक्स्ट यहाँ पर फैक्ट है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। और महंत क्या होता है? तो ये भी आप ध्यान रखिए, सिख गुरुद्वारों के जो धार्मिक कर्ता धर्ता होते थे उनको कहा जाता था महंत। तो ये 3 एक्स्ट्रा फैक्ट है, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। चोरी चोरा की घटना कब हुई? तो देखिए प्रश्न रीट एग्जाम में भी आया हुआ है, रीट एग्जाम 2021 में। और इसका सही आंसर क्या है? फरवरी 1922 में चोरी चोरा नामक घटना हुई थी। और डेट भी आप ध्यान रख सकते हैं 5 फरवरी को। नीचे वाले फैक्ट भी देख लेते हैं। चोरी चोरा की जो ये घटना है, इसके अंतर्गत पुलिस थाने में टोटल 22 पुलिस मारे गए थे। तो आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये देखते हैं। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारे में जमे बैठे महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया था। तो आप ध्यान रखिएगा। असम के मजदूरों ने गांधी महाराज की जय के नारे लगाए थे। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन ये शुरू हुआ 1930 में। चित्तरंजन दास कहाँ के वकील थे? तो देखिए ये पूर्वी बंगाल के वकील थे। साइमन कमीशन 6 सदस्यों के साथ कब मुंबई पहुंचा? देखिए सही आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3 फरवरी 1928 को। अगर आपसे पूछ ले कि साइमन कमीशन कुल कितने सदस्यों का आयोग है, तो ये 7 सदस्यों का आयोग है। एक साइमन कमीशन खुद और इसके अलावा 6 सदस्य। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और देखिए इस आयोग के अंतर्गत एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। जितने भी ये 7 व्यक्ति है ये सभी अंग्रेज थे। इस कारण इस कमीशन या फिर आयोग का काफ़ी अधिक विरोध हुआ था। तो आप ये ध्यान रखिएगा। पूरे देश में कब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया पहली बार? तो देखिए ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। यहाँ पर जो उक्त कथन दे रखा है वो किन का है वो बताना है। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इनकलाब जिंदाबाद। तो ये कथन किन का है? देखिए ये कथन है भगत सिंह का। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो देखिए सही आंसर होगा 1928 के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कब की? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा 17 दिसंबर 1928 को। भगत सिंह और B.K. दत्त ने केंद्रीय विधानसभा पर कब बम फेंका? ये भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा सही आंसर होगा 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी हुई? तो देखिए इन सभी को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। और देखिए जब भगत सिंह को फांसी हुई तो भगत सिंह उस समय केवल 23 वर्ष के थे। तो इफेक्ट आप ध्यान रखिएगा। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने कब दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा? तो देखिए इसका सही आंसर होगा 6 अप्रैल 1930 को।
कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो देखिए इनका नाम है सरोजिनी नायडू। किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया? तो देखिए ये एक्ट है 1935 वाला। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। 1937 ईस्वी में प्रांतीय विधायिका के चुनाव में 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी? तो देखिए सही आंसर होगा 7 प्रांतों के अंतर्गत। मौलाना आज़ाद के संबंध में सही कथन कौन सा है वो हमें बताना है। इनका जन्म मक्का में हुआ, इनके पिता बंगाली और माँ अरब मूल की थी, यह हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे, उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था, या फिर सभी? तो देखिए मौलाना आज़ाद के संबंध में जो यहाँ पर चारों कथन दे रखे ये सही है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? तो देखिए इनका नाम है सी राजगोपालाचारी। आगे यहाँ पर देखते हैं 1931 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो देखिए ये बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप ध्यान रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल का जन्म पटेल नादियाड गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार में हुआ था। तो ये फैक्ट इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर है खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? तो देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके अन्य नाम क्या क्या हैं? बादशाह खान और सीमांत गांधी। और हमारा अंतिम प्रश्न है मुस्लिम लीग ने कब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 16 अगस्त 1946 को। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इनका जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो देखिए इनका जन्म हुआ था क्षत्रिय कुल शाक्य में। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान, राहुल या फिर गौतम? देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और वर्धमान किन के बचपन का नाम था? तो जो भगवान महावीर थे उनका बचपन का नाम था वर्धमान। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये राहुल कौन है? तो देखिए राहुल भगवान बुद्ध के पुत्र हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो देखिए जो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश या प्रवचन दिया था वो कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और सबसे पहले अपने उपदेश किसको दिए? सारनाथ में किसको दिए? तो देखिए ये दिए थे कौंडिन्य और उनके साथियों को, तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर बनती है वो भी आप ध्यान रखिएगा। संबोधि यानी जिस दिन जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वो उससे संबंधित है संबोधि, यानी भगवान बुद्ध को बोध हो गया था ज्ञान का। महाभिनिष्क्रमण यानी भगवान बुद्ध ने जब अपना घर से त्याग किया था, गृह त्याग 29 वर्ष की उम्र में, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और महापरिनिर्वाण यानी जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो आपसे एग्जाम में यहाँ से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते फिर, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कब हुई थी? मैंने आपको जस्ट आगे बताया था 483 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? पतंजलि, कपिल, आलार कलाम या फिर पाणिनि? देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आलार कलाम। आलार जो कलाम है ये गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे, ये आप ध्यान रखिएगा। और आगे एक और आएंगे, शायद क्वेश्चन मैंने लिया है या नहीं लिया है आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पुस्तक में तो उनका नाम दे रखा है उद्रक
रामपुत, लेकिन अधिकतर जो हमें देखने को मिलता है इनका नाम वो है रुद्रक रामपुत। तो रुद्रक रामपुत गौतम बुद्ध के सेकंड गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं आर कलाम। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो देखिए त्रिरत्न इंगित करते हैं बुद्ध, धम्म और संघ को। बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे? तो देखिए भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। महात्मा बुद्ध के माता का नाम महामाया देवी था। महात्मा बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। महात्मा बुद्ध ने आजीवन शादी नहीं की। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए भगवान बुद्ध ने शादी की थी, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इनके पुत्र का नाम भी आपको ध्यान रखना है, जो कि मैंने आपको आगे बताया था, राहुल। बाकी के जो ये ऊपर वाले फैक्ट है ये भी आप ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध को कब ज्ञान की प्राप्ति हुई? देखिए ये प्रश्न भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जाम आया हुआ है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वैशाख पूर्णिमा को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और किस पेड़ के नीचे? तो पीपल के पेड़ के नीचे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और निरंजना नदी के किनारे। महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो जस्ट मैंने आपको आगे ये बता दिया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उसको क्या कहते हैं? संबोधि। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए जो भगवान महावीर है उनको रिजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने उद्रक रामपुत्र से कहां पर ज्ञान प्राप्त किया? तो देखिए बुक में इनका नाम ये दे रखा है, कई कई पर रुद्रक भी आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये महात्मा बुद्ध के सेकंड गुरु हैं, और इनके द्वारा महात्मा बुद्ध को ज्ञान दिया गया था राजगृह में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। महात्मा बुद्ध ने कौंडिन्य और कितने साथियों के साथ उरुवेला वन में तपस्या शुरू की थी? तो देखिए भगवान बुद्ध ने कौंडिन्य और उनके 5 साथियों के साथ उरुवेला नामक स्थान पर तपस्या शुरू की थी। जब इन्होंने तपस्या शुरू की तब इन्होंने खाना न खाने का निर्णय लिया था, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद में भगवान बुद्ध ने निर्णय लिया कि हम खाना खाएंगे, बाद में तपस्या करेंगे। तो जब इन्होंने खाना खाया पहली बार, तो कौंडिन्य और उनके साथियों ने भगवान बुद्ध का साथ छोड़ दिया। तो इस घटना के बाद में जब इन्होंने साथ छोड़ा, तो इस घटना के 49 दिन के बाद में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये बेसिक ध्यान रख सकते हैं थोड़ा सा, आप ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड 5। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले बोध गया में किन बंजारों को उपदेश दिए थे? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड, तपस्सु और मलिक, इन दोनों को। तो 5th नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले कहाँ पर अपने उपदेश दिए थे, तो आपको सारनाथ ही ध्यान रखना है। लेकिन आरबीसी की पुस्तक में ये फैक्ट दे रखा है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले बोध गया में 2 बंजारों को उपदेश दिए थे। तो ये 2 बंजारे कौन कौन से हैं? तपस्सु और मलिक। तो इनका नाम आपको जरूर ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो मैंने आपको आगे ये बता दिया था। देखिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी में। और कितने वर्ष की उम्र में? 80 वर्ष की उम्र में। कहाँ पर? कुशीनगर में। और इस घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 4 आर्य सत्य का उल्लेख है किस धर्म में? देखिए 4 आर्य सत्य का उल्लेख है बौद्ध धर्म में। ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और ये 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख, दुखों का कारण क्या है? अविद्या, दुखों का निवारण निर्वाण, और दुख निवारण का जो मार्ग है वो है अष्टांगिक मार्ग। तो ये 4 आर्य सत्य हैं जो कि जिसका उल्लेख है बौद्ध धर्म में। आप ये कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा कौन कौन से है? दुखों का कारण क्या है? अविद्या। दुखों का निवारण क्या है? निर्वाण। और दुख निवारण का मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग।
निम्न में से कौन सा अष्टांगिक मार्ग का अंग नहीं है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक दर्शन। देखिए सम्यक दर्शन अष्टांगिक जो मार्ग है उसका अंग नहीं है। तो कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, इसके अलावा कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये आठों आपको कंटिन्यूअसली ध्यान रखना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। आपको जितने भी फैक्ट है ये कंटिन्यूअसली याद होने चाहिए। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म में सदाचार के कितने नियमों का उल्लेख है? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बौद्ध धर्म में सदाचार के 10 नियमों का उल्लेख है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म के संबंध में सही नहीं है। आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, बौद्ध धर्म का मूल मंत्र अहिंसा है, कर्म सिद्धांतों को नहीं मानते हैं। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म के संबंध में सही नहीं है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। देखिए बौद्ध धर्म में कर्म के सिद्धांतों को माना गया है, तो यहाँ पर नहीं माना गया है, तो इस कारण ये कथन गलत हो जाता है। बाकी के जितने भी तीनों कथन है ये बौद्ध धर्म के संबंध में सत्य हैं। ये आत्मा की अमरता को नहीं मानते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और इनका मूल मंत्र क्या है? अहिंसा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं, तो कौन है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पार्श्वनाथ। जो आदिनाथ है या ऋषभ देव ये प्रथम तीर्थंकर थे, जैन तीर्थंकर। जो नेमिनाथ जी है ये 21वें तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर है महावीर स्वामी 24वें नंबर के। तो ये आप ध्यान रखिएगा। भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए महावीर भगवान का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। कब हुआ? तो 599 ईसा पूर्व में। यहाँ पर ईसा पूर्व है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था, महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था, महावीर स्वामी ने 35 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। यहाँ पर गृह त्याग किया था, ये तो थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मिस हो गया है। तो देखिए यहाँ पर जो सत्य कथन नहीं है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। देखिए महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की उम्र में, यहाँ पर 35 वर्ष दे रखा है जो कि गलत है। बाकी के ऊपर के तीनों फैक्ट ये आपको कंटिन्यूअसली ध्यान रखना है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला और इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम है नंदीवर्धन। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो मैंने आपको आगे बताया था, इनका बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी को कितने वर्ष की कठोर तपस्या के बाद कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा 12 वर्ष की तपस्या के बाद। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद वर्धमान को जाना गया किस नाम से? जिन यानी जीतने वाला, निर्ग्रंथ, संदेह मुक्त, महावीर या फिर सभी। तो देखिए इन सभी नामों से जाना गया वर्धमान को, तो ये आप ध्यान रखिएगा, सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। महावीर ने मोक्ष प्राप्त करने के 3 उपाय बताए, कौन इसमें शामिल नहीं है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक समाधि। देखिए करेक्ट आंसर होगा मोक्ष प्राप्ति के 3 उपाय जो महावीर स्वामी के द्वारा बताए गए थे, ये कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। इसमें शामिल नहीं है सम्यक समाधि, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इन तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म में गृहस्थ लोगों के लिए कितने महाव्रत बताए गए हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 महाव्रत बताए गए हैं जैन धर्म में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। किन के लिए? तो गृहस्थ लोगों के लिए। 5 कौन कौन से ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट है अहिंसा, आप कंटिन्यूअसली ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये। सत्य। थर्ड है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ क्या होता है? देखिए अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना। फिर फोर्थ है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है धन का संग्रह नहीं करना। और फिफ्थ है ब्रह्मचर्य। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये 5
महाव्रत बताए गए हैं गृहस्थ लोगों के लिए जैन धर्म में। देखिए इनमें से जो प्रथम 4 हैं ये वाले, तो ये किन के द्वारा दिए गए हैं? ये पार्श्वनाथ जी के द्वारा दिए गए हैं। और जो 5वां ये महाव्रत है ये महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। जस्ट मैंने आपको आगे बताया है। पार्श्वनाथ जी के द्वारा कौन सा महाव्रत नहीं बताया गया है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। चलिए आगे चलते हैं। महावीर ने तपस्या कितने प्रकार की बताई है? तो देखिए महावीर ने तपस्या 2 प्रकार की बताई है, आंतरिक तपस्या और बाहरी तपस्या। और नीचे वाला फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, तपस्या का सबसे सरल साधन क्या होता है? उपवास। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। जैन धर्म किस में विश्वास नहीं रखता? देखिए करेक्ट आंसर होगा जैन धर्म जातिवाद व छुआछूत में विश्वास नहीं रखता। तो किस किस में विश्वास रखता है? आत्मा की अमरता में, पुनर्जन्म में और कर्मवाद में। स्यादवाद या अनेकांतवाद का वर्णन है, तो किस में है? तो देखिए इनका वर्णन है जैन दर्शन में। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप, सावकमेर, मोगलीपुत्तिस्य, वसुमित्र। देखिए यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन रेडी होंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जो सेकंड बौद्ध संगीति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सावकमीर। थर्ड जो बौद्ध संगीति थी उसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस्य। और जो फोर्थ बौद्ध संगीति हुई थी उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। तो ये फैक्ट आपको कंटिन्यूअसली ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो देखिए जो दूसरी बौद्ध संगीति है ये हुई थी वैशाली में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? देखिए प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र में और फोर्थ हुई थी कुंडलवन में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति किस राजा के द्वारा करवाई गई थी? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा तृतीय बौद्ध संगीति करवाई गई थी अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा। ये आप ध्यान रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु ने करवाई थी, सेकंड कालाशोक, थर्ड अशोक और फोर्थ कनिष्क के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जिस वर्ष भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी वर्ष हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। अजातशत्रु के द्वारा करवाई गई थी 483 बीसी में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सेकंड बौद्ध संगीति हुई थी 383 बीसी में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो थर्ड बौद्ध संगीति है ये हुई थी 251 बीसी में। और जो फोर्थ बौद्ध संगीति है इसका आयोजन हुआ था प्रथम शताब्दी ईस्वी में। तो ये 4 फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कब किया गया था? देखिए प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था 298 बीसी में। और जो सेकंड जैन संगीति हुई थी इसका आयोजन 512 एडी में किया गया था, यानी ईस्वी में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। द्वितीय जैन संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो द्वितीय जैन संगीति थी इसके अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमा श्रवण। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो प्रथम जैन संगीति थी उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर करवाया था? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा इन्होंने प्रथम जैन संगीति का आयोजन करवाया था पाटलिपुत्र में। और सेकंड जो जैन संगीति हुई थी उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? वल्लभी में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी को कहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? देखिए महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी पावापुरी में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। कब? तो 527 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। प्रतीत्य समीपवाद यानी कार्य कारण सिद्धांत का उल्लेख है किस दर्शन में? तो देखिए इसका उल्लेख है बौद्ध दर्शन में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा।
देखिए जो ये प्रत्युत्तर समवायवाद सिद्धांत है ये क्या कहता है, इसका देखिए अन्य नाम क्या है, कार्य कारण सिद्धांत। यानी प्रत्येक कार्य के पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होता है। और दुखों का कारण क्या है, दुखों का कारण है अविद्या। किस धर्म में क्षणिकवाद व अनात्मवाद का उल्लेख है? तो देखिए क्षणिकवाद और अनात्मवाद का उल्लेख है बौद्ध धर्म में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। केवल आपको दे देंगे कि क्षणिकवाद का संबंध किससे है, अनात्मवाद का संबंध किससे है। तो आपको कंट्रास्टली इफेक्ट याद होने चाहिए, इनका संबंध है बौद्ध धर्म से। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पिटक और उनके रचनाकार के संबंध में? सूत पिटक आनंद, विनय पिटक उपाली, अभिधम पिटक कथा वत्थु व मोगली पुत्तिष्य, या फिर कोई नहीं। देखिए करेक्ट आंसर होगा, सभी यहाँ पर सुमेलित दे रखे हैं, तो करेक्ट आंसर होगा कोई नहीं। तो सूत पिटक की रचना की गई थी आनंद के द्वारा, विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा, और अभिधम पिटक का एक भाग तो लिखा गया था कथावत्तु के द्वारा, और सेकंड मोगलीपुत्र तिष्य के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में आने की अनुमति दी। संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी। तो ये प्रथम महिला कौन थी? देखिए इनका नाम है प्रजापति गौतमी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये अनुमति महात्मा बुद्ध ने किन के कहने पर दी? तो देखिए उनके जो शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आम्रपाली नर्तकी ने महात्मा बुद्ध को कहां पर आम्रपाली वाटिका दी थी? देखिए करेक्ट आंसर होगा वैशाली में। बौद्ध धर्म के द्वादश निदान चक्र में शामिल नहीं है अविद्या, संस्कार, विज्ञान नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा मरण, संकल्प, दृष्टि, आजीव, समाधि। देखिए करेक्ट आंसर होगा संकल्प, दृष्टि, आजीव और समाधि। ये द्वादश निदान चक्र में शामिल नहीं है। तो द्वादश निदान चक्र में कौन कौन से शामिल हैं? तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 12 के 12 दे रखे हैं द्वादश निदान चक्र के तत्व। तो इनके बारे में आपको कंटिन्यूअसली ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के 2 भाग हीनयान और महायान कौन सी बौद्ध संगीति के समय बने? तो देखिए ये 2 भाग बन गए थे चौथी बौद्ध संगीति के समय। ये आप ध्यान रखिएगा। 4th नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। किस राजा ने बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया था? अशोक, उदयन, कनिष्क, हर्षवर्धन। देखिए करेक्ट आंसर होगा उदयन ने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था। तो उदयन ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? जैन धर्म। बाकी अशोक हैं, कनिष्क और हर्षवर्धन, इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए जो हर्षवर्धन है ये बौद्ध धर्म को स्वीकार करने से पहले भगवान सूर्य और शिवजी भगवान की पूजा करते थे। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो देखिए जो कल्हण की पुस्तक है राज तरंगिणी, वहां से हमें ये जानकारी मिलती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किस जैन संगीति में जैन धर्म के 2 भाग दिगंबर और श्वेतांबर हो गए थे? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा प्रथम जैन संगीति के समय। तो ये आप ध्यान रखिएगा। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था पाटलिपुत्र में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जैन साहित्य को आगम कहते हैं, जैन साहित्य की भाषा अधिकतर प्राकृत है, जैन धर्म के शिक्षण केंद्रों को उपासना कहते हैं, जैन और बौद्ध धर्म आस्तिक धर्म है। तो कौन सा कथन यहाँ पर गलत है आप बताएं। यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4th, जैन और बौद्ध धर्म नास्तिक धर्म है, ना कि आस्तिक। तो करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4th। बाकी के ऊपर के तीनों कथन सत्य हैं, तो तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप देखिए इस वीडियो के एंड तक आए हैं, आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है, सारे फैक्ट एक बार देखे हैं, तो देखिए आप काफ़ी अधिक मोटिवेटेड पर्सन हैं और आप अपनी पढ़ाई के प्रति सजग हैं। निश्चित ही आपको हर एग्जाम में सफलता मिलेगी। रेट तो इस बार केवल पात्रता ही है, इसके अलावा देखिए 2nd ग्रेड का एग्जाम है, हमारा 3rd ग्रेड का एग्जाम है, 1st ग्रेड में भी आपको काफ़ी अधिक हेल्प मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी जो ये आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक है यही होती है। इनमें भी अधिकतर जो मैटर है वो आरबीएससी का है,
और यहीं से हर बार प्रश्न बनते हैं, इसीलिए मैं हमेशा इन बुकों पर अधिक इम्पोर्टेंस देता हूँ। तो आपने काफ़ी अच्छा मैटर कवर किया है। अब देखिए, आप चैनल को विजिट करके जो हमने स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का मैराथन वीडियो डाला है वो भी जरूर देखें। वो काफ़ी शानदार वीडियो है। एक वीडियो से लगभग सभी एग्जामों में 10 से 20 क्वेश्चन बनते हैं। और हाल ही में जो ASO और वीडियो मेंस हुआ है उनमें तो लगभग 100% क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का वो जो मैराथन वीडियो है 5.5 घंटे का, वो आप जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।